पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए तारीखी फैसले। इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरों की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार और विसल ब्लेयर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का भी हुक्म। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहा फरोशों और डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का भी हुक्म। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की सीज फायर की दरखास्त कबूल कर ली। वजारत खारजा के मुताबिक 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का आगाज हो गया। सीज फायर के दौरान बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। आर्जी जंग बंदी से काबुल, पाक फौज के काबुल और कंधार में खारिज के ठिकानों पर हमले, फितनाल हिंदुस्तान की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की खारिज की मदद से बड़ा गिरोह महमंद भेजने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। 30 खारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज की इश्तियाल अंगेजी पर तबादले ख्याल। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत से मुलाकात में मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा करने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी सदर से मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। मैंने कहा, जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से कहता हूं, जारहियत बंद करें। प्यूटन को यूक्रेन से मुतल्लिक डील करना होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। हमास को जंग बंदी माहिदे पर अमल करना होगा। हमास माहिदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। टैरिफ हमारी सलामती के लिए बहुत अहम है। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है कि शर्म शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिच किया। अतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को इशारा किया जैसे वो उन्हें गुफ्तगू के लिए बुला रहे हों, मगर फिर खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा तारीफ की। एक मौके पर ट्रंप ने स्टेज की जानिब वापस आना चाहा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा। साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। बानी पीटीआई ने अफगान मसला हल करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा, पेरोल पर रिहाई मिले तो अफगानिस्तान मसला हल कर दूंगा। बानी की पेशकश मुल्क के मफाद में है। बानी ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की।
अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ अवाम का पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। कहा, किसी भी बैरूनी जारहियत पर अवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी हैं। हमने अफगानियों की खिदमत की, मगर उन्होंने मोदी की गोद में बैठकर हम पर हमला किया। अफगान तालिबान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत के पीछे भारत का हाथ है। पाक फौज के भरपूर जवाब ने अफगान तालिबान के मुंह बंद कर दिए। शहरियों ने अफगान तालिबान को मौसर जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल पहुंचेंगे। वफाक और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए इंतजामात करने का मरासला भिजवा दिया। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 नामों की फहरिस्त भी जेल हुक्काम को भिजवा दी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे कमी। लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका वाशिंगटन में सऊदी हममनसब मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज से मुलाकात। PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात। तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मजबूत मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आला इंतज़ामिया से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बैंक के देरीना शराकती ताल्लुकात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर भी बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का हालिया नाखुशगवार वाकयात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरान और जवानान की शहादत पर इजहार अफसोस। मजीद कहा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी तौर पर मुकाम और वकार बढ़ा है। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी पर पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में ठन गई। पीपल्स पार्टी का सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दावे की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों ने संभाली। कहा, हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की सीट पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में 1-to-1 मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान आमने सामने। मुल्क भर से 4379 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की फजाओं में आलूदगी का जहर घुल गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी खतरनाक हदों को छूने लगा। शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार। अलामा इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 503, रावी रोड 431, बरकी रोड पर 361, जबकि शालीमार में 359 रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी 250 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में दहाइयों बाद सर्द तरीन मौसम सरमा मुतवक्के। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक KP, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से कई डिग्री कम रहने का इम्कान।
जनूबी इलाकों में हल्की या मामूल की बारिशें मुतवक्के। रिपोर्ट में कहा गया, सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहले ही ग़िज़ाई किल्लत, सेहत के मसाइल का सामना है। शदीद सर्दी मुतासरीन के मसाइल को मजीद बढ़ा सकती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए बुरी खबर। तनूर मालिकान ने रोटी, नान और पराठे की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोटी 15 की बजाय 20 रुपए, नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। कुलचे की कीमत 40, पराठे की कीमत 60 रुपए मुकर्रर। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पंजाब भर में सीसीडी के मुकाबलों में मजीद 6 डाकू अंजाम को पहुंच गए। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ वाकयात में 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक मुलजिमों की शब्बीर, वकास और जब्बार के नाम से शिनाख्त। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। साहिवाल में बदनाम जमाना डाकू इलियास उर्फ इलियासी फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। ओकाड़ा में डाकू सलीम उर्फ सलीमी मारा गया। दोनों डाकू दर्जनों संगीन वारदातों में मुलविस थे। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भारतीय नयाद साबिक मुशीर एशले जे टेलस जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। FBI का टेलस पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्जाम। घर से खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद। टेलस की गिरफ्तारी न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि भारत के लिए भी बड़ा सिफारती धचका। वाशिंगटन में भारत नवाज पॉलिसी के मुयम्मारों में शामिल थे। इल्जामात साबित होने पर टेलस को 10 साल कैद हो सकती है। लद्दाख की अवाम का मोदी हुकूमत के आमराना हथकंडों के खिलाफ फिर सड़कों पर आने का ऐलान। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक एपिक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आईनी 6ठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा दोहरा दिया है। मकामी रहनुमाओं का कहना है कि अवाम जब तक अपने आईनी हुकूक हासिल नहीं कर लेते, एहतजाज जारी रहेगा। इंतजामिया से सोनम वांगशिक समेत तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया। यरगमालियों की लाशों के मामले पर इसराइल और हमास में डेडलॉक। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। कहा, मजीद लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की जरूरत है। इसराइल ने तमाम यरगमालियों की लाशों को वापस करने तक अमन मुआहिदे के अगले मरहले पर अमल करने से इनकार कर दिया। कोलंबिया का गजा के शहरियों की मदद के लिए सोना देने का ऐलान। सदर पेट्रो ने ऐलान किया कि मुनशियात फरोशों से जब्त शुदा सोना जख्मी बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए फराहम किया जाएगा। कोलंबिया अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश करेगा ताकि गजा की तामीर नो के लिए आलमी फौज तश्कील दी जा सके। अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में नस्ल कुशी का मुकदमा जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि अमन मुआहिदे का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकी इंसाफ इसी वक्त मुमकिन है जब मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो।